Hello dear students, Keshav sir is here. You are watching my YouTube channel KRD classes. Please subscribe the channel and press the bell icon so that you will get the notification of all the new videos uploaded on this channel. This video is for the subject of OCM class 12 of Maharashtra State Board. Hope you will learn and enjoy this lecture. See you in the lecture. Now we are going to start with the first chapter of OCM. Come to the page number 1, chapter number 1, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट ईयर 11 क्लास में अपन ने मैनेजमेंट करके एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें डिटेली अपन ने मैनेजमेंट की स्टडी की थी। मेरे को मालूम है आप सब भूल चुके हो मैनेजमेंट के बारे में, लेकिन एक शॉर्ट कंसेप्ट और एक रिकॉल करना चाहता कि अपन ने लास्ट ईयर मैनेजमेंट के बारे में क्या पढ़ा था। देखिए फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे अपन, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट मतलब क्या? मैनेजमेंट मतलब मैनेजिंग द वर्क। मैनेजमेंट मतलब मैनेजिंग द वर्क, कोई भी वर्क को या फिर कोई भी काम को मैनेज करो, इस तरीके से मैनेज करो सो दैट सक्सेस will be achieved. Success will be achieved in that work. In that work. What is the meaning of management? Management means managing the work in a such a way so that the success will be achieved in that work. जो भी काम अपन कर रहे हैं वो काम में मैनेजमेंट लगाना, मैनेज करना। कोई भी काम है वो काम को मैनेज करना मतलब क्या? वो काम इस तरीके से करो कि वो काम में अपने को सक्सेस मिल जाए, वो काम में अपने को सक्सेस मिल जाए। जैसे कि अभी एग्जांपल में लेता हूं, आपकी स्टडीज हो जाइए। स्टडीज सभी स्टूडेंट करते हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट को सक्सेस मिलता क्या? सभी स्टूडेंट को 80, 90, 100% मिलता क्या? मार्क्स मिलते क्या? नहीं मिलते। सभी स्टूडेंट को नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि वो अपने स्टडीज को मैनेज नहीं करते। अगर अपन अपने स्टडीज को मैनेज करेंगे, प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे, तो अपने को भी सक्सेस मिलेगा। अपने को भी क्या मिलेगा? सक्सेस मिलेगा। अपन भी 80%, 90%, 100% मार्क्स ला सकते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग द वर्क इन अ सच अ वे सो दैट द सक्सेस विल बी अचीव्ड इन दैट वर्क। कोई भी काम ले लीजिए, जैसे बहुत सारा आप लोगों को, जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे मेरा बिजनेस है, मैं चाहता हूं कि मेरे बिजनेस में मेरे को सक्सेस मिले। तो सक्सेस मिलने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है, बस मेरे को मेरे बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? अच्छी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा? क्या करने की कोशिश कर रहा? मैं एक बिजनेस कर रहा, मेरा एक छोटा शॉप है नागपुर में, मेरे घर के पास मेरा एक शॉप है, छोटे शॉप है। मैं चाहता हूं कि मेरे बिजनेस में मेरा ये जो शॉप है मेरे को बहुत सक्सेस मिले। मेरा एक छोटी सी, मान लीजिए चाय नाश्ते की टपरी है, चाय नाश्ते की मेरी एक टपरी, और मैं चाहता हूं कि मेरे को मेरे बिजनेस में सक्सेस मिले। तो मेरे को क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना है, बस मेरे को मेरे बिजनेस में क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट लगाना पड़ेगा। मेरे को मेरे बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। प्रॉपर एक शॉप खरीदूंगा, वहां पे एक चाय नाश्ते की एक टपरी लगाऊंगा, फिर धीरे धीरे मैनेज करते जाऊंगा, मेहनत करते जाऊंगा, एक मैनेजमेंट की टेक्निक सप्लाई करते जाऊंगा, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सप्लाई करते जाऊंगा, अपने बिजनेस को बढ़ाते जाऊंगा और सक्सेसफुल होते जाऊंगा। फिर मेरे घर के बाजू में से फिर पूरे नागपुर में मेरे शोरूम खुल जाएंगे, नागपुर के बाद पूरे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद पूरे इंडिया में, इंडिया के बाद पूरे वर्ल्ड में। इस तरीके से सक्सेस अचीव करना मतलब ही होता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट मतलब क्या? मैनेजिंग द वर्क इन अ सच अ वे द सक्सेस विल बी अचीव्ड। जैसे आपकी स्टडीज हो गई, स्टडीज तो सभी स्टूडेंट करते हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट को सक्सेस नहीं मिलता। सक्सेस उन्हीं को मिलता जो अपने स्टडीज को मैनेज करते, प्रॉपर तरीके से मैनेज करते। ये तो मैंने बता दिया। फिर सर व्हाट इज मैनेज करना मतलब क्या? मैनेज करना मतलब अपने बिजनेस में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। मैनेज करना मतलब क्या? इस तरीके से बिजनेस करना, इस तरीके से पढ़ाई करना कि अपन सक्सेसफुल हो जाए अपने पढ़ाई में, अपने बिजनेस में। तो ये मैनेजमेंट लगाना, मैनेज करना मतलब क्या? तो मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स है वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। तो मैनेज करना मतलब क्या होता है? मैनेज करना मतलब क्या? वर्क को मैनेज करना मतलब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो करना। मैनेज करना मतलब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। सो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स मतलब क्या? तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स मतलब होते हैं टेक्निक्स। कुछ टेक्निक्स है मैनेजमेंट की, वो टेक्निक्स हो गए, या फिर कुछ सिस्टम्स है,
वो सिस्टम्स फॉलो करना, या फिर कुछ रूल्स है, या फिर रेगुलेशंस है, कोई बिलीफ्स है, इस तरह की जो चीजें, इनको कोई सिस्टम को फॉलो करना, कोई टेक्निक्स को फॉलो करना, रूल्स को फॉलो करना, रेगुलेशंस को फॉलो करना, डिसिप्लिन को फॉलो करना, बिलीव्स को फॉलो करना, मतलब ये होता मैनेजमेंट को फॉलो करना, मैनेजमेंट को लगाना। अगर आप अपनी पढ़ाई मैनेज करना चाहते हो तो आप अपनी पढ़ाई प्रॉपर टेक्निक से करिए, प्रॉपर सिस्टम से करिए, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाइए पढ़ाई की करने की। आपको अगर सक्सेस पाना है अपनी स्टडीज में, अपनी पढ़ाई में, तो अपनी पढ़ाई को मैनेज करो। तो मैनेज करो मतलब क्या, अपनी स्टडीज प्रॉपर टेक्निक से करो, प्रॉपर सिस्टम बनाओ, अपनी पढ़ाई का प्रॉपर सिस्टम बनाओ, अपनी पढ़ाई के लिए कुछ रूल्स बनाओ, कुछ रेगुलेशंस बनाओ, क्या टाइमिंग पे पढ़ाई करूंगा, क्या नहीं करूंगा, कौन से सिस्टम के हिसाब से मैं पढ़ाई करूंगा, कौन से सब्जेक्ट पहले करूंगा, कौन से सब्जेक्ट बाद में करूंगा। इस तरीके से आप अपने प्रॉपर प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे, प्रॉपर मैनेजमेंट को फॉलो करोगे, तो 100% है कि आपको आपके पढ़ाई में सक्सेस मिलने ही वाला है। तो मैनेजमेंट मतलब क्या, इन शॉर्ट मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग द वर्क टू अचीव द सक्सेस। मैनेजमेंट मतलब क्या, मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग द वर्क टू अचीव द सक्सेस। एंड मैनेज, हाउ टू मैनेज द वर्क, द वर्क इज मैनेज बाय फॉलोइंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो मैनेज कैसे करेंगे, मैनेज करेंगे अपन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके। तो ये प्रिंसिपल्स मतलब क्या, तो प्रिंसिपल्स मतलब होता है मैनेजमेंट की टेक्निक्स, सिस्टम्स, रूल्स, रेगुलेशंस, बिलीव्स, इस तरह की चीजों को बोलते हैं अपन प्रिंसिपल्स। शॉर्ट, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मीन्स फॉलोइंग द टेक्निक्स, प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द बिजनेस। अपन अपने बिजनेस में प्रॉपर टेक्निक्स लगाएंगे, सिस्टम्स लगाएंगे, रूल्स रेगुलेशंस लगाएंगे। मतलब ये अपन क्या कर रहे हैं, अपन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। किसको फॉलो कर रहे हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करके अपन क्या कर सकते हैं, सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर में पढ़ने वाले मैनेजमेंट के क्या टेक्निक्स है, मैनेजमेंट के क्या सिस्टम्स है, मैनेजमेंट के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा इंट्रोडक्शन, कट कर दीजिए। नेक्स्ट इज मीनिंग एंड डेफिनेशन, ये भी कट कर दीजिए। हियर आप लोगों को दिख रहा होगा नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3-4 स्टार लगा दीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या, मैनेजमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। ये रूल्स एंड रेगुलेशन की क्या नेचर है, क्या खासियत है, वो अपने को ये चैप्टर में, ये क्वेश्चन में पढ़ना है। फर्स्ट इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, that means they are applicable to all the type of organization irrespective of their size and nature। तो पहला नेचर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के, तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है मतलब ही क्या, मैनेजमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो यूनिवर्सल एप्लीकेशंस है। मतलब क्या, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यूनिवर्सली मतलब वर्ल्ड में कहीं पे भी वो एप्लीकेबल होंगे, यूनिवर्सली वर्ल्ड पे। मतलब ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल होंगे, जैसे इंडिया के लॉज, इंडिया के जो कानून है वो सिर्फ इंडिया में लगेंगे, पाकिस्तान के कानून पाकिस्तान में लगेंगे, अमेरिका के कानून अमेरिका में लगेंगे। वो पूरे वर्ल्ड में लगते क्या, नहीं, हर एक देश के कानून उसी देश में लगते हैं। लेकिन मैनेजमेंट ऐसा है, मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स है ये पूरे वर्ल्ड में लगते हैं एक जैसे। ऐसा नहीं रहेगा कि इंडिया में अलग मैनेजमेंट लगेगा, अमेरिका में अलग मैनेजमेंट लगेगा, इंग्लैंड में अलग मैनेजमेंट लगेगा, चाइना में अलग लगेगा, ऐसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड में मैनेजमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल होते हैं, इसलिए उसको लिखा जाता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, वो यूनिवर्सल है। That means they can be applicable to all the type of organization। और ये जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है ये सभी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को अप्लीकेबल होगा, चाहे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर। साइज एंड नेचर मतलब चाहे छोटा बिजनेस हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको भी अप्लीकेबल होगा, बड़ा बिजनेस है उसको भी अप्लीकेबल होगा। जैसे कि ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, एक कोई छोटी चाय की टपरी है, चाय की टपरी के ऊपर भी लग सकता है, या फिर जियो जैसा रिलायंस का इतना बड़ा बिजनेस है वहां पे भी लग सकता है वो नेचर। मान लीजिए कोई सेवा करने वाली संस्था है, लोगों की सेवा करती है, सोशल वर्क करती है, ऐसी संस्था को भी एप्लीकेबल हो जाएगा। चाहे कोई प्रॉफिट कमाने वाली संस्था हो, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये प्रॉफिट कमाने वाली संस्था है। ऑल टाइप की संस्था, चाहे वो स्मॉल हो, बिग हो, चाहे वो प्रॉफिट कमाने वाली हो या फिर वो सर्विस प्रोवाइड करने वाली हो, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को और पूरे वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन को एप्लीकेबल होती है, इसलिए उसको लिखा जाता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज जनरल गाइडलाइंस। Management principles provide general guidelines in taking
the in tackling the organizational situations wisely as well as in solving the problem. They are not rigid. जनरल गाइडलाइन, मैनेजमेंट को ये जो प्रिंसिपल्स है अपने को एक जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि हाँ भाई अपन ने ऑर्गेनाइजेशन को, अपन ने अपने बिजनेस को किस तरीके से चलाना चाहिए, अपने बिजनेस में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो उनको किस तरह से टैकल करना चाहिए, किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, इसके लिए जनरल गाइडलाइंस बताते हैं. तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या है? जनरल अप गाइडलाइन. जनरल गाइडलाइन मतलब क्या है? जरूरी नहीं कि एज इट इज तो उनको अपन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को देख के अपन एक आइडिया ले सकते हैं कि हाँ भाई अपन इस तरीके से अपने बिजनेस को चला सकते हैं. जनरल गाइडलाइंस अपने को प्रोवाइड करते हैं इन टैकलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन. जो भी अपनी सिचुएशंस आती है, डेली सिचुएशंस, कुछ भी जो भी सिचुएशंस आती है उनको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, उसके लिए जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स. Next point, third, principles are formed by practice and experiments. The management principles are developed gradually through research work. Systematic observations and experiments are conducted before developing them. ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, रातों रात मेरे को सपना आया और दूसरे दिन मैंने एक डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख दिए, इस तरीके से नहीं है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल. कोई एक बड़ा आदमी है और उसने नींद में उसको दिख गया कि ये प्रिंसिपल्स होने चाहिए और दूसरे दिन उसने जग के एक पेपर के ऊपर, एक बुक में ये प्रिंसिपल्स लिख के दिए, ऐसा नहीं है. ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये डेवलप होते गए, रिसर्च होती गई, बहुत सारे रिसर्च होते गए और उन रिसर्च में से ये डेवलप हो गए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ओवर थ्रू आउट द रिसर्च वर्क. और सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, डे टू डे ऑब्जर्वेशन करते गए, ऐसा हो रहा तो उस सिचुएशन में अपन ने क्या किया और कैसे हैंडल करना चाहिए, ऐसा अपन ने ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपेरिमेंट किया, उसके माध्यम से अपन ने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को डेवलप किया हुआ है. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल कहां से फॉर्म्ड हुए? दे फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी मतलब फ्लेक्सिबल होना, इजीली चेंज कर सके. नेक्स्ट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर. इट मीन्स दे कैन बी चेंज और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो फ्लेक्सिबल है. फ्लेक्सिबल है मतलब क्या? अगर मान लीजिए कोई मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है दिया हुआ है, जैसे कि एम्प्लॉय लोगों को अपने, मान लीजिए एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ये है कि एम्प्लॉय लोगों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ये प्रिंसिपल है. तो मैं भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रिंसिपल को लगाऊंगा, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को इक्वली ट्रीट करूंगा. लेकिन जरूरी नहीं है एज इट इज जैसा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ने बोला वैसा की वैसा अपन ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगाना चाहिए, जरूरी नहीं है. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में अपन अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं. मान लीजिए मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 3 टाइप के लोग हैं, एक बहुत ज्यादा स्किल्ड एजुकेटेड लोग हैं और दूसरे जो अनस्किल्ड है या फिर ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो उनके बीच में मैं भेदभाव कर सकता हूं. उनको जो स्किल्ड है, जो एजुकेटेड है, उनको मैं ज्यादा सैलरी दूंगा. जो डेली वर्क कर रहे हैं, डे टू डे वर्क कर रहे हैं, हाउसकीपिंग का काम कर रहे हैं, उनको मैं कम सैलरी दूंगा. उनमें डिस्क्रिमिनेशन में कर सकता हूं. तो ये जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या कहता है? इक्वली ट्रीट करो, लेकिन मैं अपने हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, जो सिचुएशन है मेरे हिसाब से, मेरे को जो ठीक लगे उन हिसाब से मैं उनमें फ्लेक्सिबल चेंजेस कर सकता हूं. तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो फ्लेक्सिबल है कि अपन उसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं. इट मींस दे कैन बी चेंज और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. जो भी सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से मैं उनमें चेंजेस कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज बिहेवियरल इन नेचर. यहां से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बींग्स. दीज प्रिंसिपल्स control a group of person and direct them to achieve the objectives. Behavioral in nature मतलब क्या है? ये जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है, ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल लोगों का बिहेवियर चेंज करने में मदद करता है. समझ में आ रहा है क्या? ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना मतलब क्या है? वो जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों का बिहेवियर चेंज करना. लोगों का बिहेवियर चेंज हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज होगी और ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरीके से काम करना स्टार्ट करेंगी. तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या करता है? मैनेजमेंट का प्रिंसिपल बिहेवियर चेंज करता है लोगों का. जो भी लोग ह्यूमन बींग्स है, जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, उनका बिहेवियर चेंज करने में मदद करता है. इसलिए उसको कहते हैं बिहेवियरल इन नेचर. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बींग्स. किसको इन्फ्लुएंस करता है? वो ह्यूमन बींग्स को इन्फ्लुएंस करता है. दिस प्रिंसिपल कंट्रोल द ग्रुप ऑफ पर्संस एंड डायरेक्ट देम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल किसको कंट्रोल करता है? ये ग्रुप ऑफ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग ग्रुप्स है, वो ग्रुप्स ऑफ पर्सन को कंट्रोल करता है और उनको डायरेक्ट करता है कि किस तरीके से काम करना चाहिए, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करता है. इसलिए उसको कहते हैं बिहेवियरल इन नेचर. नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. इसको कट कर दीजिए. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल द प्रिंसिपल्स आर इक्वल इंपॉर्टेंस.
all the principles of management are of equal importance. Those are to be practiced simultaneously to get best result in form of achievement of predefined गोल्स. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, जितने भी प्रिंसिपल्स दिए होंगे, मान लीजिए 10 प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के, तो ये 10 के 10 सभी के सभी प्रिंसिपल्स इक्वली इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि पहले 4 प्रिंसिपल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मिडल के जो प्रिंसिपल्स है वो कम इंपॉर्टेंट है, और जो नीचे के प्रिंसिपल है 7th 8th 9th 10th नंबर का प्रिंसिपल वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है. ऐसा नहीं है. मैनेजमेंट का हर एक प्रिंसिपल इक्वली इंपॉर्टेंट है. जितना इंपॉर्टेंट पहला प्रिंसिपल है उतना ही इंपॉर्टेंट लास्ट प्रिंसिपल्स है. दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट, और सभी के सभी प्रिंसिपल अपन एक साथ साइमल्टेनियसली अप्लाई करने होते हैं. अपने को मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल है उनको एक साथ अपने को अप्लाई करने पड़ते हैं. देखो क्या लिखा है, ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इक्वल इंपॉर्टेंस. उनको इक्वली इंपॉर्टेंट है. दीज आर टू बी प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली. प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली मतलब मैनेजमेंट के सभी प्रिंसिपल अपने को एक साथ अप्लाई करने पड़ते हैं. ऐसा नहीं कि पहले 10 दिन अपन पहला प्रिंसिपल यूज करेंगे, फिर नेक्स्ट 10 दिन अपन दूसरा प्रिंसिपल यूज करेंगे, फिर नेक्स्ट दिन तीसरा प्रिंसिपल यूज करेंगे. ऐसा नहीं. राइट फ्रॉम स्टार्टिंग अपने को ऑल द प्रिंसिपल एक साथ अप्लाई करने हैं टू गेट अ रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल. टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल, जो अपने प्री डिटरमाइंड गोल है उनको अचीव करने के लिए अपने को ऑल द प्रिंसिपल को इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा और साइमल्टेनियसली अप्लाई करना पड़ेगा. दीज आर द नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. व्हाट आर द नेचर्स? यूनिवर्सल एप्लीकेबल, पूरे ऑल द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एप्लीकेबल होता है. जनरल गाइडलाइंस, अपने को एक जनरल गाइडलाइंस देता है टू टैकल द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन. प्रिंसिपल्स जो ये बने हुए हैं, कैसे बने हुए हैं? बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, रिसर्च से बने हुए हैं. दे आर फ्लेक्सिबल, उनको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. बिहेवियरल इन नेचर, क्योंकि वो बिहेवियर चेंज करता है, डायरेक्ट करता है ग्रुप्स ऑफ पर्सन को और कंट्रोल करता है उनको. एंड लेट्स यूज ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वल इंपॉर्टेंट. क्लियर? नेक्स्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. गुड बाय.